रेखा पुत्र, ये तो क्या कह रही है? रेंजी जी, क्या कह रही है ये? रेखा जी, शादी के शुभ मुहूर्त में ऐसी शुभ बातें तो मत कीजिए। आप ये सारे सवाल मुझसे क्यों कर रहे हैं जसवंत जी? अपने दोस्त रणबीर से कीजिए। ये शादी होने से पहले मैंने एक शर्त रखी कि उदय और लाजवंती की शादी तभी होगी जब अभय और लीजा की भी शादी इसी मंडप में होगी। रेखा, अभय आ ही रहा है। रणबीर ने अभी तो कहा है पुत्र कि... किसने कहा? पूछिए रणबीर भाई साहब से। इन्होंने तो मेरे और मेरे परिवार के साथ धोखा किया है और जसवंत और उसके बेटी के साथ भी धोखा किया है। रेखा, आप... एक मिनट बाबूजी, आपको रणबीर भाई साहब ने यही कहा था ना कि अभय और लीजा यहां पर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। वो दोनों यहां पर नहीं आ रहे। या अगर धोखा नहीं है तो क्या है? पूछिए जरा रणबीर भाई साहब से। रणबीर, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तूने अभय को यहाँ आने से मना किया है? दीजिए, जवाब दीजिए रणबीर भाई साहब। लेकिन इन सवालों का तो आपके पास कोई जवाब होगा ही नहीं, है ना? लेकिन ये सारी बात मुझे आपके बहू लीजा ने बता दी है। उसने मुझे ये कहा कि आपने खास जाकर वहां पर जाकर ये कहा है कि अभय और लीजा इस मंडप में ना आए। रणबीर, कि ये गल सच है? आपने ऐसा क्यों किया जी? इन्होंने जो किया वो किया। अब मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। इसलिए इस शादी का तमाशा मैं अभी इसी वक्त ही खत्म करना चाहती हूँ। ये शादी नहीं होगी। वो मैं देखता हूँ शादी कैसे नहीं होती। और पंडित, शुरू कर सातवां फेरा। जीते, तू रुक। रेखा जी, मैं आपसे अपनी बच्ची की खुशियों की भीख मांगता हूं। आप ऐसा मत कीजिए, ये शादी हो जाने दीजिए। मेरे और मेरे परिवार की इज्जत नीलाम होने से बचा लीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, आपके पांव पड़ता हूं। मेरी इज्जत नीलाम होने से बचा लीजिए। अब मेरी लाज सिर्फ आपके हाथ में है। आपकी इज्जत मेरे हाथों में नहीं है जसवंत जी। आपकी इज्जत आपके दोस्त के हाथ में। आई एम सॉरी। चलो उदय। पापा जी,
जीजी पापा जी जीजी आंखें खोल। नहीं तू मेरे जीजू को हाथ नहीं लाएगा। अरे हम में से कोई डॉक्टर है क्या? अरे कोई डॉक्टर नहीं है। अब आइए। सिंह साहब, इन्हें जल्द से जल्द अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। इन्हें अटैक आया। और दलजीत गड्डी काटो। तुम लोगों ने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? आज मेरे जीजे की जो हालत है ना, वो सिर्फ आपकी और इस रणबीर की वजह से है। ये आप कैसी बात कर रहे हैं गुरजीत साहब? मैं तो यहाँ पर इसलिए आई थी कि मैं जानना चाहती थी कि जसवंत जी कैसे हैं। I've come to look after her. अच्छा, ये लाजो के बावजूद की इतनी फिक्र थी, तो इनकी हालत क्यों की? हाँ? ये सारे सवाल आप मुझसे क्यों कर रहे हैं? आप रणबीर भाई साहब से कीजिए ना। रणबीर भाई साहब ने तो सबको धोखा दिया है। मैंने तो सिर्फ परिवार इकट्ठा करने की कोशिश की थी। अगर इनके मन में ये बात नहीं थी तो पहले दिन ही साफ साफ बता देते, है ना गुरजीत भाई साहब? अब मैंने कब इनकार किया कि मुझे लाजवंती बहू बनकर नहीं चाहिए मेरे घर में? आपने ऐसा क्यों किया रणबीर भाई साहब? यदि आप दोनों शादियों के लिए तैयार हो जाते तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होती। है ना रणबीर भाई साहब? ओए, ओए तो चुप कर रणबीर। जवाब क्यों नहीं देता? ओए तूने हमारी बच्ची और अपने यार के साथ धोखा क्यों किया? ओए बोलता क्यों नहीं है? और तू ऐसे नहीं माने। क्या कर रहे हो भाई? ये कोई टाइम है ये सब करने का? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, बंद करो ये सब, ठंड रखो। जसवंत जी की हालत कैसी है? अभी ऑपरेशन चल रहा है, जैसे ही ऑपरेशन खत्म हो जाएगा डॉक्टर आके आपको बता देंगे।
रंजीत, उदय, चलो। मॉम आप जाइए, मैं यहीं रुकता हूँ। उदय ने हमारे लिए कितना कुछ किया है, हमें घर वापस लाने के लिए इतनी कोशिश की, और आज उसकी शादी के दिन पे उसे फोन पर कंग्रेचुलेशंस भी नहीं कह सकता। I know, Abhay. This is not fair. But what to do? Your father doesn't want us to be part of this. डैड मुझे उदय से बात करने से तो रोक सकते हैं, लेकिन मैं दुआ तो कर सकता हूँ कि उदय और लाजवंती की जिंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हों। I'll pray for Uday, and लाजवंती के लिए भी मैं प्रे करेगा। गलती चाहे जिसकी भी हो, जसवंत अंकल की हालत का जिम्मेदार चाहे जो भी हो, लेकिन इसकी सजा तुम्हें मिल रही है लाजवंती। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मम्मी जी, ये सब क्या हो गया मम्मी जी? What do you mean by क्या हो गया? जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ क्या? जी जो कुछ भी हुआ वो एक तरह से ठीक ही हुआ अंजना। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, और तुम्हारे रणवीर ताया जी सबके सामने विलन हो गए। अब रही बात जसवंत की, उनके साथ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उसकी जिम्मेदार रणवीर भाई साहब ही है। जिस दोस्त के जुबान के लिए इतना ड्रामा हुआ, उसे ही हॉस्पिटल पहुंचा दिया। अब मैं इसमें क्या करूं? यू आर एब्सोल्युटली राइट मम्मी जी। वैसे मम्मी जी, मेरे लायक कुछ काम होगा तो मुझे बताइएगा। है ना? क्या? काफी रात हो चुकी है, तुम भी आराम करो, मैं भी आराम करती हूँ। ऑफ कोर्स, यू आर राइट मम्मी जी। गुड नाइट। गुड नाइट। मेरी फूल जैसी बच्ची के साथ ये क्या हो गया? हरदीप जी, माता रानी सब ठीक करेंगी, रब पे भरोसा रखिए। बहन जी, जसवंत भाई साहब बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, धीरज रखिए। ओए रहने दे तेरी हमदर्दी। चला जा यहां से तू। मेरी बात सुन खुर्शीद। ओए अपनी जुबान पर मेरा नाम ही मत लेना तू। और मेरी लाजो का क्या हाल कर देता तूने।
और मेरे जीजे ने तुझ पे भरोसा किया सी, भरोसा। अपनी फूल सी बच्ची और अपने जिगर के टुकड़े को तेरे हवाले कर दिता सी। और तूने क्या किया? तूने उसके भरोसे का ये सिला दिया तूने। और लानत है तुझ पे और तेरी दोस्ती पे। पता है, वो मेरे जसवंत के लिए आज बहुत खुशी का मौका था। वो हमारी बेटी का कन्यादान करना था उसे आज। लेकिन सिर्फ तेरी जिद की वजह से, सिर्फ तेरी जिद की वजह से आज वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। मैं मानता हूं गुरजीत कि कहीं ना कहीं हमारी और नहीं रणबीर, हमारी नहीं, तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी। कहते कि मैं झूठ कह रहा हूं? ओए रणबीर, और क्या ये झूठ है कि आज ये शादी तेरी वजह से रुक गई? और क्या ये भी झूठ है कि जसवंत तेरे भरोसे शहर आया था अपनी बेटी का रिश्ता तेरे बेटे से करने के लिए? और क्या ये झूठ है कि तूने हमारी बेटी की बेइज्जती की थी भरी महफिल में, वो भी उसके सगाई वाले दिन? ओए सगाई वाले दिन और कितना सितम करोगे हम पर तुम बड़े लोग, कितना सितम करोगे यार। बस अब तो मुझे कोई यकीन मत दिला, ना ही हमसे कोई वादा कर। देख रणवीर, तुझे जो करना था ना तो कर चुके हो, अब रहम कर यार। ओए रहम कर और हमें हमारे हाल पर छोड़ दे यार। पता है तेरे को, अब हम लोगों को ना तुझ पर से और तेरे वादे पर से ना भरोसा उठ गया बस। और एक ये जसवंत को कुछ होया ना तो उसका जिम्मेदार तू होगा, सिर्फ तू। और ना तू ये चाल चलता और ना ये सब कुछ होता, ना ये सब कुछ होता। माता रानी की दुआ से सब ठीक हो जाएगा। अब हमें नहीं करना चाहिए। नहीं बाबूजी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आप मेरे साथ जाइए, मैं यहीं रुकूंगा जसवंत के पास। उदय बेटे, चलो घर चलते हैं। दादाजी आप जाइए, मैं ताया जी के साथ रुकता हूँ। मेरे परिवार की इज्जत नीलाम होने से बचा लीजिए। आपके पांव पड़ता हूं। ये जसवंत को कुछ होया ना तो उसका जिम्मेदार तू होगा, सिर्फ तू।